तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये टैगलाइन तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जो कि LIC की है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LIC के गोल्डन जुबली फाउंडेशन के बारे में, जो कि NGOs को CSR प्रोवाइड करता है और अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फंडिंग प्रोवाइड करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं CSR प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि गोल्डन जुबली फाउंडेशन का है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर CSR क्या होता है, NGOs को CSR फंडिंग क्यों मिलती है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक नियम है कि अगर कोई भी कंपनी 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती है, या किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, या 5 करोड़ से ज़्यादा का किसी का नेट प्रॉफिट है, तो उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। इसका मतलब ये है कि उन सभी कॉरपोरेट्स का उनके ऊपर एक ये लॉ है कि भाई तुम्हें 2% अपने जो भी टर्नओवर है, जो भी प्रॉफिट है, उसका 2% तुम्हें सोशल वेलफेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि NGOs के माध्यम से, या कि ऐसे लोग जो कि सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को या तो आप डोनेट कर दो या आप खुद से कंट्रीब्यूट कर दो। तो ये जो नियम है, इस नियम की वजह से इंडिया में CSR NGOs को मिलता है। पिछले साल 18,000 से भी ज़्यादा कंपनियों ने 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड्स पूरे भारत में अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग सोशल सेक्टर्स के लिए डोनेट किया था। अलग अलग NGOs ने इन्वेस्ट किया था, खर्च किया था, एक्सपेंस किया था। बेसिकली ये सभी जो कंपनीज़ हैं, इनके नाम भी आप जानते ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं LIC के गोल्डन जुबली फाउंडेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर मिशन एंड विजन क्या है गोल्डन जुबली फाउंडेशन का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सेक्टर्स होते हैं जिनमें आपको फंड्स मिल सकते हैं अगर आप एक NGO चलाते हैं तो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितनी फंडिंग आपको मिल सकती है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। 2006 से अभी तक गोल्डन जुबली फाउंडेशन ने 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा का डोनेशंस दिया है, जो कि NGOs को डायरेक्टली उन्होंने बेनिफिट किया है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोल्डन जुबली की वेबसाइट पे उन्होंने सीधे आंकड़े दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो गोल्डन जुबली फाउंडेशन है, उसका मिशन विजन यही है कि जो रूरल और हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ के सेक्टर्स हैं, उनको इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें प्रमोट किया जा सके, और ऐसी NGOs जो इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके इन चीज़ों में आगे काम किया जा सके। चलिए सबसे पहले अब हम लोग नज़र डालेंगे एक बार कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है अगर कोई भी NGO गोल्डन जुबली फाउंडेशन से फंड लेना चाहती है तो। बेसिकली अगर आपके पास एक सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी है जो कि 3 साल पुरानी हो चुकी है और 1280G रजिस्ट्रेशन आपके पास है एंड CSR 1 का सर्टिफिकेट आप ले चुके हो, तो आप अप्लाई कर पाओगे गोल्डन जुबली फाउंडेशन के CSR में। ये छोटा सा और बेसिक क्राइटेरिया है अगर आप CSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, और यही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 90% कंपनीज में भी अप्लाई होता है। चलिए सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए गोल्डन जुबली फाउंडेशन फंडिंग प्रोवाइड करता है। लेट सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपकी NGO मदद करना चाहती है गरीबों की, कोई इंफ्रा डेवलपमेंट करवाना चाहती है, आप स्कूल कॉलेज में कुछ डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, बस व्हीकल्स वगैरह, आप एम्बुलेंस वगैरह कुछ परचेज करना चाहते हैं, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आप ओपन करना चाहते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें करना चाहते हैं, आप अपनी NGO में सोशल वेलफेयर के ये सभी सेक्टर्स में अगर काम करना चाहते हैं, तो आप गोल्डन जुबली फाउंडेशन से CSR में फंड ले सकते हैं। बेसिकली गोल्डन जुबली फाउंडेशन 25 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इस क्राइटेरिया में आती हैं और इन सेक्टर्स में काम करना चाहती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी NGO का प्रपोजल बना के गोल्डन जुबली फाउंडेशन में सबमिट करना सीखना चाहते हैं,
किस तरीके से आपको फॉलोअप करना होगा, कैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कैसे आपका प्रपोजल आप यूनिक बनाओगे, ये सब खुद से आप सीखना चाहते हो तो 24 सितंबर 2023 को मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, यानी कि अपकमिंग संडे में मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसमें ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। वेबिनार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो गोल्डन जुबली फाउंडेशन में CSR अपनी NGO के थ्रू और खुद से ये सब कुछ करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, कैसे आप फंडिंग लोगे, कैसे किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा, इस सब कुछ मैं आपको उस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ। 2 से 3 घंटे का ये वेबिनार होगा जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मैं पर्सनली आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा। तो दोस्तों लिमिटेड सीट्स हैं, आप अगर वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपना प्रपोजल हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उससे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, 12वे ATG CSR सर्टिफिकेट, आपके लास्ट 3 इयर्स के ऑडिट रिपोर्ट्स, ITRs, ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करनी होगी जो कि CSR नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी, तभी आप गोल्डन जुबली फाउंडेशन से फंड्स ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।